जी जनाब, काइंडली मुझे क्लियर कर दें। आवाज़, स्क्रीन और कैमरा आप सबको क्लियर है? मैं ज़रा मेक श्योर कर लूँ रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है। जी, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। जी जनाब, काइंडली मुझे क्लियर कर दें। आवाज़, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है सवाए हमारे मुस्तकबिल के। काश इतना क्लियर मुस्तकबिल भी हो जाता तो और क्या चाहिए था। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम हमें पता है कि जब हम R1 की बात करते हैं तो FAR1 में हमारा एक ग्रिड आता है जिसका नाम है ग्रिड सी। ये ग्रिड सी बेसिकली हमारा सारा किनके मुतालिक है, जो भी मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं उनके मुतालिक सारा है, जिसमें हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं जो बेसिकली IAS 16 है, IAS 36 है, IAS 20 है, IAS 23 है, IAS 40 है। ये सारे इसमें आ रहे होते हैं और इसकी वेटेज जो है वो 40 नंबर तक की, आप 30 से 40 की इसकी वेटेज लेके चलते हैं। जिसमें से भाईजान यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसने यहाँ से पूछना ही पूछना होता है। ये तो हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फिर हमारे जो ये तीन टॉपिक्स आते हैं ये सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये लॉन्ग के साथ मर्ज होके आते हैं। या इन्हें मना करोगे कि भाई घंटे बाद कर लेना। इसमें से बेसिकली जो हमारे आते हैं वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप सवालों की बात करते हैं, आपको R1 में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया लगता है डैट इज़ द मिक्स क्वेश्चंस, जो एग्ज़ामिनर भाई साहब जो हैं पूछ रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके मिक्स क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ामिनर भाई साहब ने क्या करने हैं, वो उसने पूछने हैं। अब वो मिक्स क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड को मर्ज करके आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बच्चों को प्रॉब्लम फील हो रही होती है। तो अब हम ज़रा इनको लेके चलेंगे, हम इनको थोड़ा सा कुछ इस तरह से करेंगे। पहले हम ये जो शॉर्ट स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक हमारा IAS 20 हो गया, उसको डिस्कस आउट करते हैं। हमारा IAS 23 हो गया, इसको डिस्कस करते हैं। IAS 36 जो हो गया, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। फिर हम ज़रा चलते हैं IAS 40 की तरफ। हमारे ये शॉर्ट स्टैंडर्ड्स और एक ये आसान स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम जल्दी से IAS 16 डिस्कस करके फिर हम इनके जो है मिक्स क्वेश्चंस जो है वो कर रहे होंगे, ताकि हमारी तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। अब मैं अगर बात करूँ इस चैप्टर की, जो ख़ास तौर पर हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स का चैप्टर है, इस चैप्टर के सवाल की नेचर क्या है और किस तरह के सवाल आते हैं और कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट हो रहा होता है, उसको देखते हैं। ये चैप्टर बेसिकली वो आपको एसेट्स से पूछेगा, एसेट्स से रिलेटेड, नॉन करंट एसेट्स में। इसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके साथ, एसेट्स में ये मर्ज होके भी आ रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम होगा IAS 8। वहाँ पे भी ये आपके साथ आ रहा होता है, वहाँ पे भी इसकी सिग्निफिकेंस है। IAS 8 पे हम जाकर डिस्कस करेंगे। तो IAS 8 हमारा स्प्रिंग 24 का एक सवाल है। हम उसको जब क्लास में डिस्कस आउट करेंगे, आप देखेंगे स्प्रिंग 24 के क्वेश्चन में IAS 8 के उसने पूछा हुआ है, मतलब उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को मर्ज किया था और उसने वो मर्ज करके पूछा था, जिसमें एक अच्छी एडजस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट की थी।
उसके अलावा फिर ये कैश फ्लो में भी इसकी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको एक्सपेक्टेड जो हैं वो हैं। उसके अलावा आपके साथ ये बोरिंग कॉस्ट को मर्ज करके भी पूछ सकता है IAS 23 के साथ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पास्ट पेपर में तो ये आपको IAS 16 के साथ भी मर्ज करके पूछेगा। तो सर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी इसमें हैं और इसमें से फिर हम क्या करेंगे, हम मर्ज करके क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछ रहे होते हैं। तो ये चैप्टर आसान चैप्टर है लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम इसी तरह से लेके चलेंगे बिकॉज अगर आप देखा जाए तो हम जब सिलेबस कैरी करते हैं R1 का तो बच्चों को बहुत लगता है यार सिलेबस बहुत बड़ा है, बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। नहीं, मैं आपको जिस पैटर्न पर लेके चलूँगा आप वही लेके चलने हैं। हम इसी चलेंगे मोड पे। पहले हम करेंगे शॉर्ट स्टैंडर्ड्स जैसे लाइक गवर्नमेंट ग्रांट्स ये वगैरह। हम शॉर्ट स्टैंडर्ड्स करके अपनी थोड़ी सी बेस बिल्ड करेंगे। जब हमारी एक बेस बिल्ड हो जाएगी, जब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बिग स्टैंडर्ड्स, बिग चैप्टर्स, जहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, जब उनको डिस्कस करेंगे तो उसके साथ जब क्वेश्चन मर्ज करके करेंगे तो इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उन लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका जो लाइक जो कंसर्न है डिफ़िकल्टी वाला वो भी एड्रेस हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे किस कहाँ से, गवर्नमेंट ग्रांट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या, आगे डिस्कस करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम इसकी आज कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस आउट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसका स्कोप क्या है, उसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। कहाँ पे ये अप्लाई होता है, किन एंटिटीज़ में अप्लाई होता है, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो चूंकि स्टैंडर्ड का नाम है हमारा दैट इज़ गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्या है हमारा नाम, दैट इज़ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो नाम शो कर रहा है क्या, गवर्नमेंट, हुकूमत। सर हुकूमत किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी या इस तरह की सिमिलर बॉडीज़ होंगी, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर हों चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हों। उनको हम सबको कलेक्टिवली क्या कह रहे होंगे, हम उन सबको कलेक्टिवली जो है वो अपनी गवर्नमेंट मान रहे होंगे। लाइक क्या क्या उसमें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो आएंगी वो आएंगी, जैसे फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, फेडरल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक हैं, फेडरल इदारे हैं, आपके प्रोविंशियल इदारे जो हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। फिर आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, स्मेडा अथॉरिटी ये इसमें आ रही होती है। आपके फ़ॉरेन इदारे UN हो गया, IMF हो गया, WHO हो गया, फ़ॉरेन बैंक्स हो गए, एक्सिम बैंक्स हो गया, ये सारे इसमें आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एंटिटीज़ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। अब इस स्टैंडर्ड में, इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है कि ये जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं इनकी तरफ से जो हमारा कारोबार है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इनकी तरफ से इस कारोबार को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, कुछ इमदाद जो है वो दी जाती है, कुछ हमें इसमें असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। अब सपोर्ट क्या हो सकती है, देखें आप लोगों ने अक्सर अपनी लाइफ में ना वर्ड सुना होगा और वो वर्ड होगा कि हमें सब्सिडीज़ मिल रही हैं, हाँ, हमें रिबेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन माफ़ कर दिया, हाँ जी ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारा इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया, ठीक है, हम हुकूमत से जाके इमदाद लेके आ रहे हैं, हुकूमत से हमें सपोर्ट मिल गई है, हुकूमत ने हमें इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया, हुकूमत ने हमें अपना माल इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, गवर्नमेंट हमारी गारंटर बन गई, गवर्नमेंट से हमने बात की कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रोड नेटवर्क नहीं है, उन्होंने हमें यहाँ पर सड़क बना के दे दी। सर ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ जो है ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट का बिजनेस के साथ रिलेशन है। हमने देखना है कि इस रिलेशन को हमने किस तरह से रिपोर्ट करना है, लिखना है, बताना है, कैसे हमने कम्युनिकेट करना है, उस चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। बिकॉज हम बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं,
तो कंपनीज जब चल रही हैं, कारोबार कर रही हैं, तो इनको अपनी लाइफ में गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, मुख्तलिफ मामलात को हल करवाने के लिए जाना पड़ता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, माली तौर के ऊपर, टेक्निकल तौर के ऊपर, यू कैन से दैट गवर्नमेंट की असिस्टेंस चाहिए होती है। तो उनको हमने अकाउंट फॉर कैसे करना है, उनको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो काम कर रही है, वो कंपनी इस्टेब्लिश है लाहौर में, और वो गवर्नमेंट के पास जाती है कि जी हम साउथ पंजाब में भी अपना एक प्लांट लगाना चाहते हैं, तो बताएं। गवर्नमेंट कहती है जी जी लगाएं लगाएं लगाएं, साउथ पंजाब में वहाँ पे आप प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा, एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज क्या मिलेगा कि भाई सबसे पहले जो है वहाँ के लोकल मजदूर वगैरह हायर होंगे। आप कहते हैं ठीक है सर, मेरी कंपनी में लगाना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, मैं आपको ज़मीन दे देती हूँ, मैं आपको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको प्लांट इंपोर्ट कर देती हूँ। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट दी जा रही है। गवर्नमेंट आपको फ्री में लैंड दे देती है, गवर्नमेंट आपको प्लांट ला के दे देती है, गवर्नमेंट आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा देती है, गवर्नमेंट आपको प्लांट इंपोर्ट करके दे देती है, गवर्नमेंट आपको इमीडिएट सपोर्ट दे देती है। आपकी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, गवर्नमेंट आपके लॉसेस जो हैं वो बेयर कर देती है, आपके मुलाजमीन की सैलरीज जो है वो पे कर देती है, या अगर आपका नुकसान वगैरह हो गया, कोई बिजनेस में आग लग गई थी, वट एवर जो भी हुआ, वो आपको आके फाइनेंशियल सपोर्ट दे देती है। ये सारी गवर्नमेंट सपोर्ट्स हैं। या फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल है, उस पर वो आपके एम्प्लॉय की सैलरीज पे कर देती है। तो ये सारी सपोर्ट, ये सारी इन चीज़ों को हमने क्या करना है, इस स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड करना सीखना है कि भाई ये हमारा बेसिकली इस चैप्टर का स्कोप है। तो पहली बात है गवर्नमेंट किसे कहते हैं, ये आप सबको क्लियर है कि गवर्नमेंट में क्या कुछ आएगा एवरीवन। नहीं, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसका था भाईजान? इसमें प्राइवेट इदारे कैसे आएंगे? भाई एक मिनट, हम यहाँ पे गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये बात नहीं की कि प्राइवेट कंपनी आएंगी कि नहीं, हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं गवर्नमेंट की। क्या आपको समझ है गवर्नमेंट किसे कहते हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब सपोर्ट जो है वो तो कहीं से भी आ सकती है ना आपको। आपको सपोर्ट पब्लिक कंपनीज को भी आ सकती है, नॉन पब्लिक कंपनीज को भी आ सकती है। तो वो तो उसकी एंटिटीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम। अभी हम डिस्कस इसके बारे में कर रहे हैं, हुकूमत के बारे में। हुकूमत क्या है? जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो बताएं।
आगे चले। अब आगे देखते हैं कि भाई यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, दो टर्म्स, दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हमने यहाँ पे देखनी है। एक हम बात करेंगे जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। एक बात होगी किसकी? गवर्नमेंट ग्रांट की। और दूसरी हम बात करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस की, कि भाई गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है और गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर आप असिस्टेंस का उर्दू में तर्जमा करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्टेंस? दैट इज अ सपोर्ट, सपोर्ट या हेल्प करना। ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी गवर्नमेंट ये हमारी क्या कहलाती है? असिस्टेंस कहलाती है। कि भाई आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपकी हेल्प की जा रही है, आपको इमदाद मुहैया की जा रही है, इसे कहते हैं असिस्टेंस। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस? गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शन है। ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है आपकी गवर्नमेंट, और ये है आपकी एंटिटी। अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसे एक्शंस, कुछ भी ऐसे अवामिल जिसकी वजह से इस एंटिटी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो किसी भी तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कह रहे होंगे। अब ये बेनिफिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, मुआशी बेनिफिट्स की बात हो रही है जो डायरेक्टली इसको दिए जा रहे हैं, जो डायरेक्टली इसको दिए जा रहे हैं। इसने कोई कंडीशंस क्वालिफाई की हैं या कुछ भी है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कह रहे होंगे। गवर्नमेंट असिस्टेंस में एक वर्ड आपने याद रखना है कि ये हुकूमत की तरफ से इस एक इदारे को स्पेसिफिकली क्या की जा रही है? असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, इसको हम मानेंगे। एक होते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है, हुकूमत ने सड़क बना दी है, उस सड़क का बेनिफिट आपको ही पहुंच रहा है, लेकिन उस सड़क पे 5 6 7 8 जितनी मर्जी फैक्ट्री हैं, उन सबको भी इसका बेनिफिट पहुंच रहा है। तो भाई ये डायरेक्टली रोड आपके लिए नहीं बना। तो इफ दैट रोड इज नॉट पर्टिकुलरली बिल्ड फॉर यू, तो ये आपकी असिस्टेंस नहीं है, ये आपकी असिस्टेंस नहीं है। लेकिन ऑन अदर हैंड आप मार्केटिंग कर रहे थे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने आपको गाइडेंस दे दी, यार आप ये बिल बोर्ड्स ना लगाएं, आप इस तरह से मार्केटिंग कर लें। यहां पे उन्होंने आके डायरेक्टली आपको बताया कि यार इस तरह कर लो, इस तरह ना करो। दैट इज द सपोर्ट जो आपको डायरेक्टली तौर के ऊपर दी जा रही है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर यू। इसको हम क्या कहेंगे? असिस्टेंस कह रहे होंगे। तो रिमेंबर, ये जो जनरली प्रोवाइड की जा रही है, ये जो इनडायरेक्टली प्रोवाइड की जा रही है, जो सबके लिए है, जैसे रोड बना दिया, इंपोर्ट बैन कर दी, रेट कम कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, सब्सिडीज दे दी। गवर्नमेंट ने कहा जी तमाम इदारों को सब्सिडी दे रहे हैं, भाई आपको ही मिल गई है। तो स्पेसिफिकली आपको नहीं दी बल्कि सबको दे रही है, तो ये असिस्टेंस नहीं कहलाएगी। असिस्टेंस के लिए लाजमी है कि दैट इज द गवर्नमेंट एक्शन जो स्पेसिफिकली आपको है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम असिस्टेंस कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जिस रीड द डेफिनेशन मुझे बताएं ये क्लियर है, शाबाश। फिर आगे इसका हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जल्दी।
क्लियर है ये? अब जरा इसको देखते हैं, हम इस सिनेरियो को रीड करें जरा। हाँ भाई, समझ लगी? अब क्या कह रहे हैं, कह रहे थे जेकेएल लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री फ्यू ईयर्स अगो इन ग्वादर। उससे अपनी फैक्ट्री जो है वो बनाई ग्वादर में। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities, including water reticulation facilities, which is available on ongoing कि एक नज़र नहीं आ रहा मुझे, हाँ, indeterminate basis for the benefit of the entire local community, including JK Limited factory. The business of JK Limited has become more profitable since provision of these facilities. अब कहता है क्या ये गवर्नमेंट का एक्शन, क्या गवर्नमेंट की असिस्टेंस कंसिडर होती है? सर देखें, अभी हमने ना यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली पढ़ी है, अभी जब हम इसके पास पेपर करेंगे वहाँ पे भी जाके आप लोगों ने इसको डिस्कस आउट करना है। असिस्टेंस वो है जो डायरेक्टली आपको दी जा रही है, विच इज डायरेक्टली गिवन टू यू। क्या ये आपको डायरेक्टली दिया जा रहा है? भाई आपने फैक्ट्री बना ली, हुकूमत ने बाद में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया है जिसका फायदा आपको हो गया, बट दैट इज नॉट डेवलप स्पेसिफिकली फॉर यू, सो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहलाएगी। इज दैट क्लियर? जी बच्चों, ये क्लियर है? उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब ज़रा हम समझते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस को। असिस्टेंस का मतलब तो आपको लग गया पता। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से बात, अब इसको समझिएगा। असिस्टेंस का मतलब आप लोगों को सबको समझ आ गई कि भाईजान असिस्टेंस हम किसको कहते हैं। असिस्टेंस का मतलब है जो हमें हुकूमत की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? असिस्टेंस कहते हैं। ये तो हमें लग गया पता। अब ये असिस्टेंस जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास जिसको कहते हैं नॉन मॉनेटरी बेस्ड। मतलब अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो डैट इज मशवरा, एडवाइस,
ठीक है, ये एडवाइस आपको टेक्निकल भी प्रोवाइड की जा सकती है, ये आपको लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड कर रही है, ये एक नॉन मॉनेटरी है। ये आपकी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाती है। सर जब एक चीज़ जिसके पैसे ही नहीं है, एक हुकूमत ने मशवरा दिया है, तो आप बता सकते हैं कि जी आपको कितने रुपए का मशवरा दिया गया है? बताएं ज़रा। क्या मशवरे को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लिख सकते हो आप? बताएं ज़रा। जी मुझे 1 लाख रुपए का मशवरा दिया है, मुझे 1.5 लाख रुपए का मशवरा दिया है, लिख सकते हो? नहीं, आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इसको नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब आप इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते तो ये जो असिस्टेंस है ना, हम सिर्फ इसकी नेचर जो है वो क्या कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। क्या कर देंगे हम, इसकी नेचर जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे कि सर हमें हुकूमत से इस मैटर के ऊपर ये हमें मशवरा मिला था। इज दैट क्लियर? ये समझ आई? समझ आई? अब हम चलते हैं ऐसी सपोर्ट जो मॉनिटरी बेस होती है, जिसमें क्या है आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है, और मुझे बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल जो है वो गवर्नमेंट से मिल गया, या मुझे गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया, या गवर्नमेंट ने मुझे मशीन जो है वो इंपोर्ट करके दे दी, या गवर्नमेंट ने मुझे लोन जो है वो क्या कर दिया, मुआफ़ कर दिया, या गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या कर दिया, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। सर ये भी सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट है कि नहीं? मुझे खुद बताओ, सस्ता लोन दे देना क्या सपोर्ट है? जल्दी बताएं। सस्ता लोन दे देना सपोर्ट है? लोन माफ़ कर देना, भाई मैंने हुकूमत का, मैंने किसी बैंक का 2 करोड़ रुपये देना है, मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने बैंक को कहा, बैंक ने मेरा कर्जा माफ़ कर दिया, क्या ये सपोर्ट है? सपोर्ट है ना। मुझे बिल्डिंग दे दी, मुझे लैंड दे दिया, मुझे पैसे दे दिए, सारी सपोर्ट है, बट ये मॉनिटरी बेस्ड है। इसमें क्या है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, एसेट्स इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, ये इन काइंड भी हो सकती है, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। सर इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरी गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगी। इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये मेरी गवर्नमेंट ग्रांट कंसिडर हो रही होगी। बिकॉज व्हाट इज ग्रांट? ग्रांट इज बेसिकली, अब ध्यान से मेरे अल्फाजों को सुनिएगा, व्हाट इज अ ग्रांट? ग्रांट इज बेसिकली एन असिस्टेंस, कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, बट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, गुड्स, पैसा दिया जा रहा है, मॉनेटरी सपोर्ट दी जा रही है, एसेट्स दिए जा रहे हैं, इन काइंड दी जा रही है, कि इसमें मुझे बेनिफिट्स तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स कन्वर्टेबल है, मुझे इनफ्लो हुआ है, मुझे भाई कैश दे दिया, मुझे बिल्डिंग दे दी, मुझे लैंड दे दिया, मुझे एसेट इंपोर्ट करके दे दिया, मेरा लोन माफ कर दिया, मेरा इंटरेस्ट माफ कर दिया, मेरे एम्प्लॉयज को पेमेंट कर दी, मेरी बिल्डिंग जली थी मुझे उसकी पेमेंट कर दी, मुझे इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट दे दी, मेरे एम्प्लॉय सैलरी पे कर दिया, मेरे फ्यूचर लॉसेज जो है उनको रिकवर कर दिया। ये सारे इन टर्म्स ऑफ मनी है, जिसका मुझे मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। जहां पे मॉनेटरी बेनिफिट होगा उसे हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? गवर्नमेंट ग्रांट कह रहे होंगे। सर अभी तक सिर्फ मैंने आपको ये लाइन बताई है कि क्या होती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स बेसिकली क्या है, असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें कैश मिल गया, हमें एसेट्स मिल गए, हमें क्या कह सकते हैं, लोन वेव हो गया, ये हमें रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज हमें क्यों मिलेंगे? सवाल है सर, गवर्नमेंट हमें ये सब कुछ दे रही है, गवर्नमेंट हमें क्यों दे रही है? क्या हम हुकूमत के फुफ्फी के पुत्र हैं? द आंसर इज नो। हम हुकूमत के
और पुप्पी के पुत्र तो नहीं है, लेकिन क्या कि हमने कोई पास्ट में कोई कंडीशंस थी, कोई पास्ट में कंडीशंस थी, उनकी क्या कर ली थी हमने, कंप्लायंस कर ली थी। क्या कर दी थी, कंप्लायंस कर दी थी। मतलब माजी में हुकूमत ने कहा था कि तुम ये काम कर दो, हमने कर दिया, गवर्नमेंट ने हमें ये प्रोवाइड कर दी, या गवर्नमेंट हमें ये बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन वो कह रही है कि भाईजान ये हमारी फ्यूचर में कंडीशंस जो हैं वो क्या होंगी, फुलफिल हो जाएंगी। मैंने हुकूमत से कहा सर मुझे ये लैंड दे दें, मैंने फैक्ट्री लगानी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 10 साल तक यहाँ के लोकल जो है इनको मजदूरी दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई इसको दे देते हैं, इसने वादा किया फ्यूचर में कर देगा, ये है। मैंने कहा जी गवर्नमेंट से मुझे पैसे दे दे, मैंने डेयरी फार्म लेके आना है, मैंने डेयरी फार्म बनाना है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोकल एम्प्लॉय सारे हायर करूंगा। कंडीशन है, तो गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई, मैंने उन कंडीशंस को या तो फुलफिल कर दिया, या मैं क्या करूंगा, फुलफिल कर दूंगा। इन कंडीशन की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे असिस्टेंस मिली है, जो सपोर्ट मिली है, जो मुझे ये रिसोर्सेज ट्रांसफर हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। ये जना क्लियर है ये कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती हैं, ये असिस्टेंस है जो हमें मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज जो हमने कंडीशन फुलफिल की हैं। रिमेंबर 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 गवर्नमेंट असिस्टेंस में ये बेसिकली असिस्टेंस है, और हम किसको कहते हैं, ग्रांट होगी जिसकी वैल्यू है। अगर कोई ऐसी असिस्टेंस है जिसकी कोई रीजनेबल वैल्यू नहीं है, हम उसको कभी भी ग्रांट नहीं कहते। जैसे हम कहते हैं जी हम जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे थे, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे हम यहाँ पे गवर्नमेंट के पास गए, जो इनका एनवायरमेंटल जो उसका वो है अपना डिपार्टमेंट, उसने हमें क्या किया, उसने हमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, मशवरा दे दिया कि भाई अपनी चिमनी जो है वो ना बनाना, या चिमनी इस तरह से बना लेना। ये उसने हमें एक मशवरा दिया, हमने क्या किया, उनसे मशवरा मांगा, उन्होंने हमें ये मशवरा प्रोवाइड कर दिया। हमने कहा ठीक है। या गवर्नमेंट ने आके कहा कि जी आपने फैक्ट्री लगानी है, तो हम इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से हैं, काइंडली आप अपना जो प्लांट है कुछ इस तरह से लगाएं कि आपका धुआं ना निकले। धुएं को मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने हमें कुछ मशवरे वगैरह प्रोवाइड कर दिए कि फ़लानी मशीन ले जाओ, फ़लाना जो है वो अपने जो चैम्बर्स हैं उनको इंस्टॉल कर लो, मशवरा दे दिया। भाई अब इस मशवरे की कोई वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा, कि जी गवर्नमेंट ने कहा था चिमनी का डिज़ाइन इस तरह से करो, तो ये गवर्नमेंट का मशवरा 2 करोड़ का है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये असिस्टेंस है, इसको हम ग्रांट नहीं मानते। या कुछ ऐसे होते हैं रिलेशन जो हमारे पास गवर्नमेंट के बिजनेस रिलेशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम है और मैं यहाँ पे फर्नीचर जो है वो बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, मेरा आके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने मेरे से 500 चेयर्स जो हैं ख़रीद ली ना। ये 500 चेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली दिस इज़ बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट। ये क्या है, बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट है। अब ये हमारा एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं गवर्नमेंट को 500 कुर्सियाँ दूंगा, गवर्नमेंट मुझे बदले में क्या करेगी, पैसे दे देगी। सर ये मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है,
ये जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कह रहे होते। इज दैट क्लियर? समझ लगी आप सबको? हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है ये वाली कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू XYZ लिमिटेड: फ्री टेक्निकल एडवाइस, फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप, फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट कहते हैं हायरिंग पॉलिसी, दैट इज buying policy that is responsible for significant sales by XYZ Limited. Briefly explain whether the above benefits provided by government will be considered as government grant. वो कहता है भाई बताओ क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? देखो पहला उसने हमें बताया है कि हम फ्री टेक्निकल एडवाइस दे रहे हैं, और सर फ्री का मशवरा, ये तो असिस्टेंस है, पैसे तो हमें पता ही नहीं कितने की है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। फिर है फ्री मार्केटिंग एडवाइस कि भाई इस तरह मार्केट कर लो अपने प्रोडक्ट्स को, यूरोप में बेचना है। सर कितने की है? 2 करोड़ की एडवाइस दी है, 10 करोड़ की एडवाइस दी है? नहीं, वी कांट वैल्यू दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये भी क्या है? असिस्टेंस है, ग्रांट नहीं है। फिर है फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। उसने ग्रांटर बन गया है कि भाई तुम ट्रेड करो, मैं तुम्हारा ग्रांटर बन के आ जाता हूँ। सर ये भी मुझे इसने कोई पैसा नहीं दिया, कोई एसेट नहीं आए, कोई रिसोर्स नहीं आए, तो ये भी मेरी असिस्टेंस है। फिर गवर्नमेंट ने एक स्पोर्टिव प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी अनाउंस कर दी है, एक पॉलिसी अनाउंस कर दी है जिसकी वजह से मेरी सेल्स बढ़ गई हैं। सर पॉलिसी सबके लिए होती है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। जब ये सबके लिए है तो सर ये तो असिस्टेंस भी नहीं है। पहली असिस्टेंस है, ग्रांट नहीं है। दूसरी असिस्टेंस है, ग्रांट नहीं है। तीसरी असिस्टेंस है, ग्रांट नहीं, बिकॉज क्यों? हम इनकी वैल्यू ही प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन चौथी वाली जो है वो हमारी क्या है? वो हमारी असिस्टेंस भी नहीं है, बिकॉज चौथी वाली पे मुझे कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि उसने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हो गया हूं। तो चौथी वाली तो मेरी पॉलिसी भी, मेरी असिस्टेंस भी कंसिडर नहीं हो रही होती। इज दैट क्लियर? जी जनाब, क्लियर है? हम इसको जो वाइंड अप करते हैं। कल फिर जो है हम अपना इसकी ग्रांट्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे, और कल हम इनके फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं उनकी तरफ मूव कर रहे होंगे। डन हो गया? समझ आई लेक्चर की? कुछ पल्ले पड़ा, कुछ हौसला हुआ कि R1 थोड़ी सी मज़े की चीज़ है अगर हम इसको तरीके से लेके चलें। कुछ हुआ हौसला कि नहीं हुआ? भाई मैंने ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दी है, आपने अभी उसको पढ़ना है। अभी होमवर्क वगैरह तो नहीं है, अभी तो डे आप इजी है। होमवर्क मिलता रहेगा, सवाल करते जाइएगा, आपको होता रहेगा। अभी जितना पढ़ा है उसको बस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। असिस्टेंस हमेशा मांगने पे मिलती है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। वो यार प्यासे, हम कारोबारी हैं, कुआं हुकूमत है, हुकूमत ने हमें असिस्टेंस देनी है, तो हमें मांगने पे मिलती है। दोस्त क्या हो गया? ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।